जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। मूलम धर्मतरो विवेक जलंधे पूर्णमुखमंददम् वैराग्यवंज भास्करम् हगधन्यवन्तपहं तापहम् मोहभोरपुगपाटी निबधो ससंभवं शंकरं वंदे ब्रह्मकुलकलंकमनं श्रीराम भूप प्रियम्। धर्म रूपी वृक्ष के मूल, विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र, वैराग्य रूप कमल के सूर्य, पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चित ही मिटाने वाले, तीनों पाप तप तपो हारने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वसंत तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। संतानंदपयोध भोगत संतुलम प्रिय पीतांबरम सुंदरम पाणो बाण सनाशम कटल सूत्र क्षण भारवरम राजीव नयन लोचनम गत जटा जूटेन सुशोभितम सीता लक्षण संयुक्तम पथिगतनम राम विवरम भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघ के समान सुंदर एवं आनंद घन है, जो सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, जिनके घरों में हाथों में बाण धनुष है, कमर उत्तम तरकस से घोर से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजू धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाली श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा रमन गुण गोड़ पंडित रामा मुनि पावई बिरति सिया रामा पावई मोह विमूढ़ जे रामा हरि मुख न धर्म रति सिया रामा। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुण हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भारत प्रीति में गाय मति अनुरूप अनूप सुहाई अब प्रभु चरत सुनऊ अति पावन करते बन सुर नर मुनि पावन। पुरवासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य मुनियों के मन को भजने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। एक बार सुनि कुसुम सुहाय निज कर भूषण राम बनाए सीतई पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्टपिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायक बेसा सट चाहत रघुपति बल देखा जिमी पीलिका सागर था महामंद मति पावन चाह। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो, सीता चरण सोची अति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा चला रोच रघुनायक जाना सीक धनुष सायक सदाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोच मार कर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक रामा सदा दीन पर नहीं सिया रामा तासन आई कीन चलु रामा मूर्ख अब गुण गए सिया रामा। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी
उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र पर सर धावा, चला भजई बैंस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाहि, राम मुख स्वाखात ही नाहि। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मा बाण दौड़ा, कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपनी असली रूप धारण कर पिता के इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। बाल निराश उपजई मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोगा, फिरा श्रीमत व्याकुल भय शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि ने को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक और आदि समस्त लोकों में थका हुआ भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरता। काहू बैठन कहा न हुई, रही सो सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु सामन समाना, सुधा सोई विधि सुनु हरि जाना। किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभुचुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र कराई सतरिपु के कैनी, भाता विद्युत नंदिनी पैतैनी। सब जुगताहि अनुलुत ताता, जो रघुबीर मुख सुनु भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी में खोता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागई दया कोयल चित चंता। पाठक तुरत राम पहिताहि, कहूँ पुकार इस प्रांत हित पाहि। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो वे उन्हें दया आई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा, हे सरंगताओं के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सबय गहि पद पाहि, त्राहि ताहि दयाल रघुराई। आतुर बल अतुलित प्रभुताय, मैं मति मंद जानी नहीं आई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रक्षा कीजिए। आपकी अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि जानकर भी नहीं जान पाया। नित्य करते कार्य में जैन फल पायु, अब प्रभु पाई चरण तकी आयु। सुनी कृपाल यति आरत वाणी, एक तय करे प्रजा भवानी। आपने अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया है। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरणता कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती कृपालु श्री रामचंद्र जी ने उसकी अत्यंत आर्त वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस दो रामा, जद कर पद उचित सिया रामा। प्रभु चाणों कर चोक रामा, कृपाल रघुबीर समझे श्या रामा। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसको छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरत किए सुधि सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, चूहो ही भीर सवाई मोहि जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों में अमृत के समान हैं। फिर श्री रामचंद्र जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गायो, सुनत महा मुनि हर्षित भायु। सब मुनियों ने से विदा लेकर सीता जी सहित दोनों भाई चले। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाय, देख रामु आतुर चल आए। करत दंडवत मुनि कर लायो, प्रेम बारि दो जानन भाई। फिर
शरीर पुलकित हो गया। अत्रि उठकर दौड़े, उन्हें दौड़ते आते देखकर श्री रामचंद्र जी भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेम ऋतुओं के जल से दोनों जनों को नहला दिया। देख राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कहीं बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन असीन भरि रामा, लोचन शोभा निरखि सिया रामा। मुनि वर परम प्रवीण रामा, जोरी पानी स्तुति करत सिया रामा। प्रभु आसन पर विराजमान है, नेत्र भर कर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।